में चाहे जो हो, नीतीश कुमार जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तर्क को कैसे नकारेंगे? तो तर्क को नकारने के लिए उन्होंने चुप्पी ओढ़ रखी है, ये मेरा सोचना है। बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगी, इस आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बिहार का चुनाव तो बहुत सारे मुद्दों का असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर केवल बिहार का ही नहीं, अब तो भारत का जो केंद्रीय चुनाव होगा उस पर भी इसका असर दिखाई अपनी आवाज रख रहे हैं। चलिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि दोनों ही सरकारों को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों को जिन गौतम बुद्ध की बात वो करते हैं उनके लिए सम्मान प्रदर्शित करें, और सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका ये है कि वहाँ से जो ब्राह्मणवाद है उसको हटाए और मंत्र पे हैं हम, और यहाँ पे बुद्ध विहार को मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रोफेसर हेमलता महेश्वरी जी हैं। क्या कहेंगे मैम आज के प्रदर्शन को लेकर? मतलब मुझे तो इस बात का अफसोस है कि हमको अब तक प्रदर्शन करना ही पड़ रहा है। ये बात सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार की राज्य सरकार हो, ये बात उनको समझनी चाहिए कि जिन बुद्ध के संदेश को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में दौरा करते हैं, उनका संदेश देते हैं, पर उनके अपने फॉलोअर, गौतम बुद्ध के फॉलोअर यहाँ उस स्थल के अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो स्थल उनके विचारों का केंद्र है, जहाँ दर्शन का केंद्र है, जिस प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं, जिस समता मैत्री की बात करते हैं, उसमें क्यों राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी तरह की समता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? और चूंकि वो चिंता दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों को लगातार इतने सारे वर्षों से उस क्षेत्र को अपने हाथों में लेने के, उसे नेतृत्व को अपने हाथों में लेने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मांग करनी पड़ रही है। तो वो जो लोग हैं जो इस पे कब्जा किए हुए हैं, जिन पे कब्जा का आरोप लग रहा है, वो कह रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो भाई हमारा भी तो हक बनता है, हमारे भी तो बुद्ध हैं। देखिए, ये बहकाने वाली बातें हैं। विष्णु एक मिथकीय पात्र हैं, जिनका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं दिखाई देगा, लेकिन गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक चरित्र हैं और दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, और इन दोनों में कोई तुलना नहीं है। और इसलिए हम बौद्धों ने कभी तो किन्हीं मंदिरों पर अपने अधिकारों की मांग नहीं की है। हम तो उस पुरातात्विक तौर पर जो तय स्थल है, हम उसकी मांग कर रहे हैं, हम इधर उधर की मांग नहीं कर रहे हैं। तो उनकी मांग या उनका ये कहना आम जनता को बहकाने वाली बातें हैं। हम लोग अंधविश्वास पर यकीन करने वाले नहीं हैं, हम तर्कशील समाज के लोग हैं, हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं। तो जो लोग बिना किसी प्रमाण के अंधविश्वास के आधार पर संचालित होकर दिखाई दे रहे हैं, वो हमें ये ना बताएं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध एक ऐतिहासिक पात्र हैं, इतिहास और पुरातत्व इसको सिद्ध करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 20 साल से वहाँ सत्ता में हैं और लगातार ये आंदोलन चलता रहा है, लेकिन वो इस पर मौन रहते हैं, असहज हो जाते हैं। असहजता है ये उनकी, और ये चुप्पी जो है, चूंकि असहज हो रहे हैं इसलिए चुनी गई चुप्पी है। ये असावधान चुप्पी नहीं है, ये सावधान चुप्पी है कि जैसे ही उस पर बात करनी पड़ेगी तो बौद्धों के हक में
चाहे जो हो, नीतीश कुमार जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तर्क को कैसे नकारेंगे? तो तर्क को नकारने के लिए उन्होंने चुप्पी ओढ़ रखी है, ये मेरा सोचना है। बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगी, इस आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बिहार का चुनाव तो बहुत सारे मुद्दों का असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर केवल बिहार का ही नहीं, अब तो भारत का जो केंद्रीय चुनाव होगा उस पर भी इसका असर दिखाई देगा। जी। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो बुद्ध के देश से आए हैं, और जैसे ही देश में आते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू हो जाती है। ये दोहरा ये नहीं, क्या कहते हैं कि उनको ये पता है कि हिंदू राष्ट्र का जुमला केवल भारत में चल सकता है, विश्व में नहीं चलेगा। विश्व तो भारत को यदि जानता है तो लाइट ऑफ एशिया की वजह से जानता है, गौतम बुद्ध की वजह से जानता है। वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, वहाँ बुद्ध ही चलेंगे। ये जो आम जनता है हमारे देश की, जो जो भोली है, जो अंधविश्वास में जीना जानती है, अभी उसका एजुकेशन पर उस तरह से पकड़ नहीं हो पाई है, इसलिए परेशानी है और उसको देश का नेतृत्व भुना रहा है, ये परेशानी की लेकिन बात है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में एक धर्म संसद का आयोजन होता है और वहाँ कहा जाता है कि वह हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार होगा। नहीं, तो ये काउंटर है ना भाई। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ना कि क्रांति जहाँ कहीं भी है उसकी प्रतिक्रांति होती है, वो प्रतिक्रांति कर रहे हैं और हम तर्कों के साथ अपनी आवाज रख रहे हैं। चलिए, तो जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि दोनों ही सरकारों को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों को जिन गौतम बुद्ध की बात वो करते हैं उनके लिए सम्मान प्रदर्शित करें, और सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका ये है कि वहाँ से जो ब्राह्मणवाद है उसको हटाए और इसको बौद्धों को के हाथों में इसकी कमान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रोफेसर हेमलता महेश्वरी मैम।